आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आयुष काउंसलिंग का जो शेड्यूल निकला हुआ है ऑल इंडिया का। उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं आयुर्वेदा के, वो सभी पार्टिसिपेट करते हैं ऑल इंडिया कोटा में। उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है AA CCC.gov.in, वहाँ जाएंगे आप। सबसे पहले जो फर्स्ट पेज खुलेगा उसमें जब इस तरीके का दिखेगा, उसमें यहाँ नीचे लिखा दिखेगा आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी वो इस तरीके से आएगी। क्योंकि आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्लिक करना पड़ेगा यहाँ न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे। और एक बार जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ अपना रोल नंबर आपने एंटर करना है। फिर जो आपने पासवर्ड जनरेट किया था उसको आपने डालना है। फिर जो पिन पिन का मतलब है जो नीचे कैप्चा दिया हुआ है, इसको एंटर करेंगे तो फिर आप साइन इन कर पाएंगे। और जब आप इसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाएंगे तो वो सबसे पहले पूछाएगा कि जो भी आपने ये टर्म कंडीशन है वो सबको रीड कर लिया है। जब आप इसको नीचे यस आई हैव रीड करेंगे, आई एग्री कर लेंगे इसको। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो आपने पासवर्ड क्रिएट करना है उसकी लेंथ कम से कम कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। लोअर केस यूज़ करना है, अपर केस यूज़ करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू यूज़ करनी है। और ये करने के बाद फिर आप यहाँ डालेंगे रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट का नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। और जो ये कैप्चा है इसको आप डालेंगे। ये केस सेंसिटिव होता है, मतलब अगर कैप्स में है तो आपने कैप्स में डालना है और स्मॉल में है तो स्मॉल में डालना है। ये करने के बाद अब मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि आपने चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। इसको हम यहाँ क्लोज कर देते हैं। अब वापस आ जाते हैं हम अपने इस पेज पे। ये एक पेज है किसी एक कैंडिडेट का है, उसमें ऑलरेडी हमने कुछ चॉइसेस भर लिए हैं, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। मैं क्या कर देता हूँ, जितने भी चॉइसेस पहले फिल किए हैं उनको सबको हटा देते हैं। इनको रिमूव कर रहे हैं। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो इसमें सबसे पहले अच्छे से इसको गो थ्रू कर लेना है आपने। ये स्टार्टिंग में पेज आपका इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये होम पेज है, ये चॉइस फिलिंग है। जो आप चॉइसेस फिल कर लेंगे उनको कैसे मैनेज करना है। अगर आप चाहते हैं जो आपने चॉइसेस फिल की थी उनको अगर आप इंटरनेट चेंज करना चाहते हैं तो इस तरीके से रहेंगे। मैं सब कुछ यहाँ से पहले बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको दिखा देता हूँ। अगर चॉइसेस को रीअरेंज आपने करना है तो वो कैसे करेंगे। मल्टीपल डिलीशन आपने करना है तो भी यहाँ जैसे हमने वन बाय वन की थी तो यहाँ से डायरेक्टली भी कर सकते हैं। और बाद में जब सारी चॉइसेस फिल हो जाती है तो आप उसको चाहें तो लॉक भी कर सकते हैं। मैंने वर्ड यूज किया है चाहें तो। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत जल्दबाजी करते हैं कि चॉइस लॉकिंग में, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि एक बार अगर आप चॉइस लॉक कर देते हैं तो आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। तो चॉइस लॉक तभी करनी है जब आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हों कि आपने जो चॉइसेस फिल की है वो बिल्कुल ठीक है, उसी ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में आप लेना चाहते हैं। अब ये एक फिल्टर लगा हुआ है, इसको भी मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ सबसे पहले वो पूछेगा कि किस तरीके के इंस्टीट्यूट्स आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ आप ऑल इंस्टीट्यूट में जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो सब आ जाएंगे। स्टार्टिंग में हमेशा जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको आपको फिल करना चाहिए। तो आप जैसे यहाँ करेंगे तो वो शो करेगा। और इसमें बड़ी बात क्या है कि जो आपको एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, इसमें जो इंक्लूड है वो सारे हैं आपके आयुर्वेदा के कॉलेज भी हैं, यूनानी के भी हैं और होम्योपैथिक भी हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप उस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। ऑल इंस्टीट्यूट यहाँ आ जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट फॉर एग्जाम्पल कर लिया है ऑल प्रोग्राम्स, मतलब आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धार्था और यूनानी। अब मान लिया मैं इंटरेस्टेड हूँ सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदा में, तो मैंने यहाँ कर लिया और ये आप करेंगे फिल्टर। तो ये जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे इसमें फिल्टर होके आ जाएंगे। अब इन्होंने देखो, क्योंकि मैंने सिलेक्ट किया था यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और नेशनल इंस्टीट्यूशन। अब आपने इसमें से डिसाइड करना है कि पहले नंबर पे आपने क्या भरना है इसमें। फॉर एग्जाम्पल आप सबसे पहले नंबर पे रखना चाहते हैं BHU को। और आपकी मैंने इजीनेस के लिए एक लिस्ट भी बनाई है जो शुरू के लगभग लगभग
60 से 70 जो कॉलेज हैं, जो अच्छे कॉलेज हैं, जिनको आप आयुर्वेदा में चूज कर सकते हैं, उनकी भी एक लिस्ट मैं इसमें दे दूंगा। मान लिया फॉर एग्जांपल मैं वो लिस्ट अपनी ले लेता हूँ, यहाँ मेरी लिस्ट है और मैंने ये प्रोग्राम लिखा। मान लिया BHU जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसको आप लेना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ से BHU को सिलेक्ट करना है। ये आ गया फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस, इसको मैंने यहाँ ऐड किया। अच्छी बात क्या है कि जैसे ही आप कर्सर को यहाँ लेके जाएंगे तो आपको फीस का भी आइडिया हो जाएगा कि उस पर्टिकुलर कॉलेज में फीस कितनी है। क्योंकि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनकी फीस कम होती है। जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ऐसी जो प्राइवेट कॉलेज है उनकी फीस सबसे ज़्यादा है। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है, कभी ऐसा ना हो कि गलती से आप कॉलेज कोई चूज कर लें जिसकी फीस ज़्यादा हो। और जिन बच्चों का स्कोर अच्छा है वो यहाँ से भी सीट ले सकते हैं, अदरवाइज जिनका स्कोर कम है वो अपने स्टेट में भी ट्राई कर सकते हैं। वहाँ से भी बहुत सारे स्टेट्स के अभी एप्लीकेशन फॉर्म निकले हैं, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। जो भी अपडेट्स हैं वो सारी हम आपके साथ शेयर कर लेंगे अभी। मान लिया मैंने इस कॉलेज को चूज किया ऐड, तो ये कॉलेज आपका यहाँ ऐड हो गया। सपोज दूसरे नंबर पे मैं लेना चाहता हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा डीम टू बी यूनिवर्सिटी जयपुर, तो मैंने इसको यहाँ कर दिया ऐड। इसी तरीके से जितनी भी चॉइसेस हैं, और बीच बीच में ये आपसे मैसेज पूछता जाएगा डू यू वांट टू सेव द चेंजेस, तो आप उनको सेव करती रहिए, ताकि आपको किसी भी तरीके का ये आपको दिखा देगा कि आपने कितनी चॉइसेस को सेव किया है और किस टाइम आपने सेव किया है। इसी तरीके से यहाँ क्योंकि देखो आपने सेंट्रल ऑल इंस्टीट्यूट लिखा था, तो ये आपका है आपका। अगर आप मान लिया इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च आयुर्वेदा जामनगर में जाना चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से अगर आप चूज करना चाहते हैं ये दिल्ली में है, तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। और ये जो आपका शिलोंग में अगर आप जाना चाहते हैं तभी आपको करना, अगर आप नहीं जाना चाहते तो उसको ऑर्डर में पीछे भी रख सकते हैं और चाहें तो अपनी लिस्ट से हटा भी सकते हैं। मैं अभी यहाँ इसको ऐड कर देता हूँ। तो हमने जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी उनको कवर कर लिया है आयुर्वेदा के केस में। इसी तरीके से आप चाहें तो आप दूसरे कॉलेज भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं ऐड कर लेता हूँ ऑल इंडिया एक्सेप्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसमें क्या होगा, जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उनकी लिस्ट आएगी एक्सेप्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। तो यहाँ हमने इसको सेट कर लिया है। और ये आपको यहाँ चाहें तो आप इंस्टीट्यूट का एड्रेस से भी आप चेक कर सकते हैं कि इसका एड्रेस कौन सी जगह है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा उसको सर्च करना। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ये ऑल इंडिया का है, वो क्योंकि कैटेगरी आपने पहले से डाली हुई थी, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। यहाँ से इसकी फीस चेक कर सकते हैं। इसकी जो फीस है दैट इज 73,400। तो आप चाहें जिन भी कॉलेजों को आप ऐड करना चाहें, ये मैं आपको एक लिस्ट दे देता हूँ। तो इसमें पहले एक बार ये लिस्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं कि लिस्ट में कौन कौन से हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे इसमें जो उदयपुर का कॉलेज है ये भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। करोल बाग वाला कॉलेज भी काफ़ी अच्छा है। इसके बाद आप चाहें तो गवर्नमेंट आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज लखनऊ को ले सकते हैं। ये देखो लिस्ट मैंने बताई है कि जो बच्चों का ट्रेंड था लास्ट ईयर, इसको आप चाहें तो अपने स्टेट के हिसाब से रीअरेंज कर सकते हैं। मान लिया कोई हरियाणा का बच्चा है, वो चाहता है कि मेरे को हरियाणा में ही रह के एजुकेशन लेनी है, तो वो चाहे तो हरियाणा को पहले ही रख सकता है। अगर वो उसको चाहिए कि वो दिल्ली में लेना चाहता है तो पहले दिल्ली में पहले से रखा हुआ है। यूपी का अगर कोई कैंडिडेट है और उसको लगता है कि वो किसी दूसरे स्टेट में जाके लेना चाहता है, तो वो उस हिसाब से भी आप इनको अरेंज कर सकते हैं। तो ये जैसे लगभग 12 कॉलेज हैं पहली शीट में। इसके बाद आपके मैं सेकंड शीट यहाँ लगा देता हूँ। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सीरियल नंबर 14 to 25। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं 26 ये हमारी जो तीसरी लिस्ट है। एक बार बीच में क्योंकि वो लाइव सेशन चल रहा है, ताकि वो डिसेबल ना हो, तो हम वापस एक बार उसमें चलते हैं। किसी भी कॉलेज को अभी रैंडमली हम ऐड कर देते हैं, बाद में उसको हम वहाँ से हटा देंगे। मान लिया हमने कुछ कॉलेज ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो इनको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इनकी जो पोजीशन है उनको, जैसे लास्ट जो कॉलेज है उसको आप अप भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको डाउन भी कर सकते हैं। तो आपने किन किन चीज़ों को मेजरली ध्यान रखना है जब भी आप इसको करेंगे। एक तो आपने याद रखना है कि वो कॉलेज आपने कौन सा चूज किया है, और ये जरूर ध्यान रखना है कि वो कॉलेज आयुर्वेदा का है, होम्योपैथिक है, या आपका यूनानी का है, या सिद्धा का है। तो इस तरीके से आप जितनी भी चॉइसेस आप अपनी बजट के हिसाब से, जो आपको लगता है कि जिनको आप करना चाहते हैं उसमें आप कर सकते हैं।
वो चाहे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं, हो सकती हैं, या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो सकते हैं, या आपके ये इसमें आ जाएगा ऑल इंस्टीट्यूट्स टाइप्स। इसके अलावा इसमें डीम्ड यूनिवर्सिटीज में भी आयुर्वेदा है, आप चाहें तो उनको भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ कर लिया है। और यह हमने जो सिलेक्शन रखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदा के लिए भी रखा है। तो इसमें से कुछ भी हम अभी तो रैंडमली ऐड कर देते हैं, बाद में हम उनको यहाँ से हटा लेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं, जैसे यहाँ मल्टीपल डिलीशन आपने करना है, तो आप यहाँ से जिन जिन को आपने हटाना चाहते हैं आप उनको कर सकते हैं। मान लिया कि लास्ट में जो मैंने चॉइसेस ऐड की थी, फॉर एग्जांपल 7, 8, 9, 10, 11, आप चाहें तो इनको यहाँ से डिलीट कर दीजिए। और फिर आप दोबारा वापस इसमें आ सकते हैं, चॉइस फिलिंग, वही सेम प्रोसीजर जो हमने पहले किया था उसको आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके से आप उनको शॉर्ट कर सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से कर सकते हैं। इसके अलावा आप कर सकते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो इसमें आ जाएंगे। आप चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटीज को लेना चाहते हैं, तो डीम्ड को भी एज ए ऑप्शन ले सकते हैं। यहाँ आप अपना प्रोग्राम चूज कर लीजिए, आप यहाँ फिल्टर लगा दीजिए आप। तो इस तरीके से जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं इसमें, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें डीम्ड वाले कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हैं। इसका भी आपको एक लॉजिक समझना पड़ेगा। जैसे कि आप एमबीबीएस और बीडीएस में काउंसलिंग करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ दो तरीके की फीस आपको पे करनी पड़ती है। एक होती है जो नॉर्मल कैंडिडेट है, जिसको सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पार्टिसिपेट करना होता है, तो उसके लिए आपकी जो फीस जाती है जनरल कैटेगरी के लिए 1000 प्लस 10,000, दैट इज 11,000। अगर रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है तो उसके लिए फीस रहती है आपकी 5,000 प्लस 500। एमबीबीएस बी और बीडीएस के लिए जो डीम्ड कॉलेज है उसकी जो फीस रहती है वो रहती है 2,05,000 रुपये। लेकिन अगर आप आयुष की किसी कोर्स में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो फीस देनी पड़ती है दैट इज 50,000। 50,000 की जब आप फीस देते हैं तो उसके बाद आप एलिजिबल जो होते हैं 50,000 प्लस आपका जो रहेगा, वो फीस देने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे डीम्ड में। तो ये जो हमने कैंडिडेट का लिया है वो डीम्ड कॉलेज में नहीं जाना चाहती, तो उसने सिलेक्ट नहीं किया है, इसलिए कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं आ रहा है। तो बाकी की जो चीज़ें हैं उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लिया मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, यहाँ ऐड कर देते हैं। ये जब बहुत सारी चॉइसेस आप ऐड कर लेंगे तो इसके बाद आपने क्या कर देना है, इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। जब आप चॉइस कर लेंगे तो ये चॉइस आपकी सेव हो गई है। आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं। अभी मैं एक आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला था, जहां हम जिस पेज पे थे, हमारे 37 कॉलेज हो गए हैं, और 38 से लेके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 49 तक। इसमें उत्तराखंड के कॉलेज भी हैं, इसमें कुछ गवर्नमेंट के एडेड कॉलेज भी आपको बीच में दिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो उनको हटा भी सकते हैं। 59 टू ये 51 टू 62 आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि जिस टाइम आप चॉइस फिल करें तो आप इससे एक आइडिया लेके अपनी जो चॉइसेस हैं उनको एडजस्ट कर सकते हैं। ये कुछ कॉलेज हैं जिसमें आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, केरला है, और इसमें लास्ट में जो कॉलेज ऐड हुए हैं वो आपके कॉलेज हैं गवर्नमेंट एडेड। वो प्योरली गवर्नमेंट नहीं है, तो इनकी फीस आपको अलग से देखने को मिल सकती है। तो ये टोटल हमने जो इस लिस्ट में दिए हैं आपको 79 मेडिकल कॉलेज दिए हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो आपके स्कोर के हिसाब से जो कॉलेज और भी ऐड करना चाहें तो आप उनको ऐड कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमने आयुर्वेदा के दिए हैं। इसी तरीके से आप होम्योपैथिक के कॉलेज को भी ऐड कर सकते हैं। ये ताकि स्क्रीन
अभी हमारी लॉक ना हो, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं। साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ, हमारा यूट्यूब पे जो चैनल है गेट एमबीबीएस एडमिशन, आप जैसे इसको सर्च करेंगे, इसके कम्युनिटी पेज पे आप जाएंगे तो वहाँ जितने भी अपडेट्स होते हैं वो सारे हम क्विकली उस पर डाल देते हैं। तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो कम से कम आप दिन में एक बार इसको जाके आप चेक करके और वहाँ से अपडेट ले सकते हैं। इसका रीज़न क्या है कि अभी, क्योंकि बहुत सारी काउंसलिंग एक साथ चल रही है, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई काउंसलिंग आपसे छूट जाए। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इस चैनल पे आएंगे, कम्युनिटी पोस्ट पे जाइए और हार्डली इट विल टेक 1 मिनट। जो भी अपडेट्स है अगर आप वो रेगुलरली देखते रहते हैं तो आपको 1 मिनट में 2 मिनट में पता चल जाएगा कि ये कितना पुराना है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले एक डाला है कि वेस्ट बंगाल का जो एडमिशन एमबीबीएस एडमिशन है वो स्टार्ट हो सकता है 2 फेब से। इसी तरीके से अगर जो बच्चे एमबीबीएस एडमिशन में लेना चाहते हैं तो उनके लिए है कि उत्तराखंड का जो रिजल्ट है वो कब आ सकता है, उसका जो अभी मेरिट लिस्ट आ गई है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश का कब आ सकता है, हिमाचल का कब आ सकता है, राजस्थान का कब आ सकता है। इसी तरीके से जो भी अपडेट्स होती हैं, मान लिया आप अपने स्टेट से लेना चाहते हैं, कोई बच्चा अगर महाराष्ट्र का है तो उसके लिए हमने बताया हुआ है, कोई बच्चा तेलंगाना का है या वहाँ जाके एडमिशन लेना चाहता है 15% कोटा में, तो उसके लिए बताया गया है। मध्य प्रदेश का हमने कल बताया था। इसी तरीके से जो भी अपडेट्स आते रहते हैं, यूपी का भी हमने एक दिन पहले ही आपको बता दिया था। तो जो भी अपडेट्स आते हैं, और ये पंजाब का भी काफ़ी पहले निकला था। पंजाब के साथ क्या होती है कि यहाँ भी काफ़ी सारे अच्छे कॉलेज हैं और लो बजट के कॉलेज भी हैं। तो आप चाहें तो उसमें भी आयुर्वेदा में एडमिशन ले सकते हैं। तो इससे भी आपको एक हेल्प मिल जाएगी। तो हम यहाँ वापस चलते हैं इस पेज पे, और जो हम यहाँ कर रहे थे तो यहाँ हम इसको सेव कर देते हैं। ये टोटल चॉइसेस हमारी आ गई हैं और अभी हम रैंडमली इसको ऐड कर देते हैं। तो इस वीडियो में हमने बताने की कोशिश की है कि जो आपका काउंसलिंग का प्रोसेस है आयुष का, उसमें क्या क्या रहेगा। उसमें आपके चारों कोर्सेज आते हैं, चाहे आपका आयुर्वेदा है, चाहे आपका होम्योपैथिक है या सिद्धा है या यूनानी है। उसकी ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कितनी उसकी फीस जमा होनी है, यहाँ से जरूर चेक कर लेना है कि कॉलेज जो आप लेने वाले हैं उसकी फीस कितनी है। फॉर एग्जाम्पल हम लास्ट में देख लेते हैं कि मान लिया ये कॉलेज है, इसकी फीस कितनी है। इसी तरीके से जितने भी कॉलेज यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे सब कॉलेज की फीस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ गवर्नमेंट एडेड की और एक बार हम चेक कर लेते हैं कि उनकी फीस कितनी रहती है। मान लिया ये कॉलेज है तो इसकी फीस है मान लिया 51,000, इस कॉलेज की फीस है मान लिया 51,000, पुणे के कॉलेज 49,000। तो आपने इसी हिसाब से इनको सिलेक्ट करना है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी, और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।